BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं साद सुहेल। वफाकी हुकूमत में तब्दीली के साथ वजारत तजारत ने इंडिया के साथ दो तरफा तजारत दोबारा शुरू होने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। वजारत तजारत की जानिब से ये रद्द अमल सोशल मीडिया पर फैली इस कयास आराई पर सामने आया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में नई हुकूमत अपने रवायती हरीफ इंडिया के साथ तजारत दोबारा शुरू करना चाहता है। बावल कैंसर से मुतालिक आगाही फैलाने वाली पॉडकास्टर डेबरा जेम्स की कैंसर रिसर्च फंड अब तक 3 मिलियन पाउंड हासिल कर चुकी है, जिसमें कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस ने भी अतिया किया है। 2016 में स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज होने के बाद से डेबरा ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया और अपनी पॉडकास्ट के जरिए भी हजारों पेशेंट्स की मदद की। BBC से बात करते हुए उनका कहना था, मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ, और अब तो हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ मैं बस कुछ मजीद कर भी नहीं सकती। वीडियो देखने आई है bbcnews.com पर। BBC सीरियल किलर लेवी बेलफील्ड ने वजारत इंसाफ से जेल में शादी करने की दरख्वास्त की है। वो माशा, मिली और अमील के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा डरहम काउंटी में काट रहे हैं। 53 साला लेवी को इस मामले में गवर्नर की इजाजत दरकार होगी। क्या आपके ख्याल में एक सजा याफ्ता मुजरिम को ये इजाजत मिलनी चाहिए? अपनी राय दें BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से कबल मिडिल सेक्स की टीम को छोड़कर पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। 22 साला खिलाड़ी ने सीजन मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जून के शुरू में मिडिल सेक्स को छोड़ना था, मगर वो सीरीज से पहले ही आराम करने और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए फौरी तौर पर रवाना हो गए हैं। BBC अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यूक्रेन में रूसी फौज के मुबैना जंगी जराइम की इंक्वायरी शुरू करने के हक में भारी अक्सरियत से वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक मिशेल बैचलेट ने कहा कि हालिया हफ्तों में दारुल हुकूमत कीव के शुमाल में वाक़े इलाकों से 1000 लाशें बरामद हुई हैं और दीगर खिलाफ वर्जियों के शवाहिद भी मिले हैं। ड्रामा सीरियल सिन्फ़े आहन में अपनी शानदार एक्टिंग से नाम कमाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस यमुना ज़ैदी अब बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उनका डेब्यू प्रेस्टार एंड द नाइट स्टैलियन नामी सीरीज से होगा, जिसकी कहानी एक देसी अरब सुपर हीरो के गिर्द घूमती है। Did you just save my life? Yes. Are you okay? I am now. इस सीरीज के ट्रेलर में यमुना भी मौजूद हैं, जो इसमें आयशा का किरदार निभा रही हैं। सीरीज की रिलीज डेट का अब तक ऐलान नहीं हुआ। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं साद सुहेल। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यूक्रेन में रूसी फौज के मुबैना जंगी जराइम की इंक्वायरी शुरू करने के हक में भारी अक्सरियत से वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक मिशेल बैचलेट ने कहा कि हालिया हफ्तों में दारुल हुकूमत कीव के शुमाल में वाक़े इलाकों से 1000 लाशें बरामद हुई हैं और दीगर खिलाफ वर्जियों के शवाहिद भी मिले हैं। बावल कैंसर से मुतालिक आगाही फैलाने वाली पॉडकास्टर डेबरा जेम्स की कैंसर रिसर्च फंड अब तक 3 मिलियन पाउंड हासिल कर चुकी है, जिसमें कैम्ब्रिज के ड्यूक और डचेस ने भी अतिया किया है। 2016 में स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज होने के बाद से डेबरा ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया और अपनी पॉडकास्ट के जरिए भी हजारों पेशेंट्स की मदद की। BBC से बात करते हुए उनका कहना था, मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ, और अब तो हम एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ मैं बस कुछ मजीद कर भी नहीं सकती। वीडियो देखने आई है bbcnews.com पर। BBC पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे की वबा फूटने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 18 से तजावुज कर गई है। सूरत हाल को देखते हुए इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से अस्पतालों में जगह दस्तयाब नहीं और इसकी वजह से वहाँ खेमे लगाए गए हैं। सीरियल किलर लेवी बेलफील्ड ने वजारत इंसाफ से जेल में शादी करने की दरख्वास्त की है। वो माशा, मिली और अमील के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा डरहम काउंटी में काट रहे हैं। 53 साला लेवी को इस मामले में गवर्नर की इजाजत दरकार होगी। क्या आपके ख्याल में एक सजा याफ्ता मुजरिम को ये इजाजत मिलनी चाहिए? अपनी राय दें BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से कबल मिडिल सेक्स की टीम को छोड़कर पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। 22 साला खिलाड़ी ने सीजन मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जून के शुरू में मिडिल सेक्स को छोड़ना था, मगर वो सीरीज से पहले ही आराम करने और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए फौरी तौर पर रवाना हो गए हैं। ड्रामा सीरियल सिन्फ़े आहन में अपनी शानदार एक्टिंग से नाम कमाने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस यमुना ज़ैदी अब बैनुल अक़वामी स्टेज पर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उनका डेब्यू प्रेस्टार एंड द नाइट स्टैलियन नामी सीरीज से होगा, जिसकी कहानी एक देसी अरब सुपर हीरो के गिर्द घूमती है। Did you just save my life? Yes. Are you okay? I am now. इस सीरीज के ट्रेलर में यमुना भी मौजूद हैं, जो इसमें आयशा का किरदार निभा रही हैं। सीरीज की रिलीज डेट का अब तक ऐलान नहीं हुआ। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं साद सुहेल। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने यूक्रेन में रूसी फौज के मुबैना जंगी जराइम की इंक्वायरी शुरू करने के हक में भारी अक्सरियत से वोट दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक मिशेल बैचलेट ने कहा कि हालिया हफ्तों में दारुल हुकूमत कीव के शुमाल में वाक़े इलाकों से 1000 लाशें बरामद हुई हैं और दीगर और खिलाफ वर्जियों के शवाहिद भी मिले हैं। साउथ वेल्स के पहले से आफाम पुलिस ऑफिसर की फैमिली ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि उन्हें अपने करियर के आगाज में नस्ली तासुब का सामना करना पड़ा। डेरेक हेसन ने पुलिस फोर्स 1972 में ज्वाइन की जब नस्ल परस्ती अपने अरूज पर थी। डेरेक के बारे में उनकी बेवा कैरी हेसन का कहना था, इब्तिदा में ये उनके लिए बहुत मुश्किल था और उन्हें नस्ली तासुब का भी सामना रहा, मगर वो साबित कदम रहे और इससे डील किया, और ये एक बाहिम्मत शख्स ही कर सकता है। वीडियो देखने आई है bbcnews.com पर। BBC पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से काबल मिडिलसेक्स की टीम को छोड़कर पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। 22 साल खिलाड़ी ने इस सीजन मुल्क की नुमाइंदगी के लिए जून के शुरू में मिडिलसेक्स को छोड़ना था, मगर वो सीजन से पहले आराम करने और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए फौरी तौर पर रवाना हो गए हैं। आलमी टेक कंपनी गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म पर 24 नई ज़बानें शामिल की हैं, जिससे बोलने वालों की तादाद 30 करोड़ से ज्यादा है। इन नई ज़बानों में से 10 अफ्रीका में बोली जाती हैं। गूगल का इस मुतालिक कहना था कि उनका मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज को ज़बान से बालातर होकर करीब लाना है। क्या आपके ख्याल में गूगल इस मकसद में कामयाब हुआ है? अपनी राय दें BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे की वबा फूटने से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 4 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 18 से तजावुज कर गई है। सूरत हाल को देखते हुए इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जगह अस्पतालों में दस्तयाब नहीं और इस वजह से वहाँ खेमे लगाए गए हैं। कोक स्टूडियो के गाने पसूड़ी से शोहरत हासिल करने वाली सिंगर शे गिल और मारूफ पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने कोविड वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट्स के फरोग के लिए मंजिल नामी गाने का टीजर रिलीज किया है। मिलके हम यार सब 14 मई को रिलीज किए जाने वाले इस गाने के लिरिक्स मोहम्मद हनीफ ने लिखे हैं और म्यूजिक वीडियो में शायकीन समाजी कारकुन सरवत गिलानी को भी देख पाएंगे। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।